चलिए, ये हम लोग का लेक्चर 12। तो हम लोग पिछले लेक्चर में प्रीएम्बल डिस्कशन किए थे, अब हम लोग का आर्टिकल शुरू हो गया। टोटल आपको पता है 25 पार्ट्स है। तो आज हम लोग पार्ट 1 का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4, ये हम लोग पहले भी याद किए थे। क्या ये डील करता है यूनियन, हमारा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उससे हम लोग को डील करता है, फिर स्टेट, नया स्टेट बनाना, स्टेट का नाम बदलना, उससे हम लोग को डील करता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन से पढ़ते हैं। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 है। ये डील करता है यूनियन, स्टेट एंड टेरिटरीज। जो हम लोग का यूनियन, हम लोग पता है इतना सारा स्टेट है तो यूनियन ऑफ स्टेट है, और टेरिटरीज का भी यूनियन है। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का जो देश है वो एक यूनियन है, मतलब बहुत अलग अलग देश, अलग अलग राज्य मिलकर एक यूनियन बना दिए, ठीक है। और टेरिटरी जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी, उसको भी मिला के हम लोग एक देश बनाए। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया, दैट इज़ भारत, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को क्या बोला गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक। देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है, और यूनियन ऑफ इंडिया मतलब, यूनियन मतलब होता है कि सिर्फ यूनियन मतलब एक साथ हो गया, ठीक है। एक साथ बहुत सारे स्टेट मिल गए तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हो गया। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, मतलब जो भी स्टेट्स है वो तो आ ही रहा है। यूनियन टेरिटरी भी आ रहा है, जो यूनियन टेरिटरी है। और टोटल स्टेट्स एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा स्टेट भी तो हुआ जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ाद होने के बाद एक्वायर किया, जैसे डामन एंड ड्यू, ठीक है, 1961 में। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स को अगर हम एक्वायर करते जाएंगे तो हम लोग के टेरिटरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको, हम लोग को इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलना ज़्यादा सही है या टेरिटरी ऑफ इंडिया? टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलना, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपको स्टेट्स भी आ रहा है, यूनियन टेरिटरी भी आ रहा है, जो नया ऐड कर रहे हैं वो भी आ रहा है। तो सिंपल है, एकदम सिंपल है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, भारत जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आप अब नेट पे सर्च कर लीजिए टोटल अभी कितना स्टेट है, टोटल कितना यूनियन टेरिटरी है, ठीक। आर्टिकल 1 यही बोलता है कि इंडिया का डिफाइन करता है कि टेरिटरी क्या है इंडिया का, ठीक है। इंडिया के अंदर टेरिटरी मतलब क्या एरिया, किसको हम लोग इंडिया बोलेंगे। आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट टू अडॉप्ट न्यू स्टेट्स, मतलब पार्लियामेंट के पावर है कि वो नया स्टेट्स को अडॉप्ट कर सकता है। मान लीजिए कल जाके चाइना का एक राज्य बोल रहा है कि हमको इंडिया में ऐड होना है, ठीक है, और वो कैसे भी करके भारत उसको आज़ाद कर लिया, तो इंडिया उसको अपना ऐड कर लेगा। बांग्लादेश का कोई स्टेट आना चाहता है इंडिया में, इंडिया उसको ऐड कर लेगा। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप नया स्टेट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये पावर दिया है कि आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हटा सकते हैं ये पावर नहीं दिया गया, ठीक है। उसका बाद आर्टिकल 3 में बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन, मतलब आपको नया स्टेट बनाना है सेपरेट करके। जैसे एक बड़ा राज्य है उसको छोटे छोटे राज्य में करना है तो वो आप कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप तोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा राज्य है, उसका सबसे जो बॉर्डर वाला एरिया उसको आप ध्यान नहीं दे पा रहे तो उसको एक तोड़ के अलग राज्य बना दिए। तो नया स्टेट्स को आप सेपरेट करके बना सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ स्टेट्स, मतलब आप आज आपको लग रहा है बिहार का एरिया को थोड़ा सा कम करके ये एरिया हम झारखंड में मिला सकते हैं, तो वो आप एरिया को कभी, एरिया जो बाउंड्री है उसको कभी बढ़ा सकते हैं स्टेट का, कभी घटा सकते हैं। अल्टर बाउंड्रीज भी अल्टर कर सकते हैं, एरिया भी बढ़ा घटा सकते हैं, और नाम भी बदल सकते हैं। आपको माने कि आज हम मतलब ये बिहार का नाम आज हम कुछ और रख दे तो वो आप रख देंगे, ठीक है। केरल का नाम कुछ और रख दे तो नाम अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको ऐसा करना है, नया स्टेट बनाना है या फिर बाउंड्री चेंज करना है या फिर नया नाम रखना है, तो सिंपल आप बिल किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, सेंट्रल में, ठीक है। जिसमें सिंपल मेजोरिटी पास होगा तो दोनों हाउस में, तो वो नाम चेंज हो जाएगा। मतलब सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% राज्यसभा में बोल दिया, 50% लोकसभा में बोल दिया कि चलो इसका नाम चेंज करते हैं, चलो नया स्टेट बनाते हैं, तो नया स्टेट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या इसमें स्टेट के पास पावर है कि नहीं हम नहीं बन सकते? बिल्कुल नहीं, ये सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है। स्टेट से पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए झारखंड से पूछा जाएगा कि क्या आप बताइए कि आपका नाम, आपके राज्य का नाम चेंज कर दे, तो झारखंड बोलेगा नहीं नाम चेंज नहीं करना। तुम बोलो या नहीं बोलो से फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे बस एक एडवाइस ले सकता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर से बस एडवाइस लिया जाता है, बाकी इस पे जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट में ही सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होता है, ठीक है, ठीक। आर्टिकल 3 हम लोग क्लियर है। फिर आर्टिकल 4 में बोलता है जो आर्टिकल 2 और 3 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, ठीक है। मतलब 2 और 3 सिंपल सा बिल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना हर अलग अलग राज्य का नाम लिखा है कि आप उस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये सिंपल सा एक बिल है, सिंपल मेजोरिटी बिल है। आप पास करके अपने देश और अपने राज्य का नाम चेंज अल्टर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आर्टिकल पार्ट 1 क्लियर है, क्लियर एकदम। स्टेट और यूनियन के बारे में ही ये बात कर रहा है, ठीक है, भारत के बारे में बात कर रहा है, स्टेट के बारे में बात कर रहा है, बस क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।